चलिए जी, जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे, उन्हें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री जम्मू ऑफ कश्मीर आज एंड होने वाली है। लास्ट की वीडियो में हमने 6 रूल कवर किया था। आज की इस एक ही वीडियो में हम डोगरा रूल कंप्लीट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो भी पढ़ लेना। बट जो मैं मेन पॉइंट है वो मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से एग्जाम में ये बनता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी गई थी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे 16 मार्च 1846 को साइन करी गई थी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मिनट आपके सामने ये वाला आता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। गुलाब सिंह जी की जब बात करेंगे, जब ब्रिटिश को भी जो साइन करी गई थी ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, जो है आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, जो पूरा एरिया जो जम्मू कश्मीर का गुलाब सिंह जी के कंट्रोल में आ चुका था, है ना। इस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर की हम बात करते हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पर बदले में कई सारी शर्तें यहाँ पर रखी गई थी। 75 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी। इसके साथ साथ हर साल जो है एज ए गिफ्ट के तौर पे जैसे आपको एक हॉर्स प्रोवाइड करना, उनको 6 गोट 12 गोट्स प्रोवाइड करनी है, 3 पेयर कश्मीरी शॉल के प्रोवाइड करने हैं, कुछ अलग तरह के राइस थे बासमती की तरह, वो उनको प्रोवाइड करने 6 लोड। तो इस तरह से और भी बातें रखी गई थी। फिर आप हमारे बिना लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकते, इस तरह के कई सारे पॉइंट हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी गई, किसके बीच में साइन करी गई, कितने रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ी थी, 75 लाख रुपीज़। और कभी कभी एग्जाम में मिलियन की टर्म में पूछ ले जाता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 75 लाख रुपीज़ कितने मिलियन के बराबर हुआ। ये आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, यहाँ से भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन जाता है। और ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा बट बताना चाहूँगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा गुलाब सिंह जी तो थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फ्रेडरिक, आपको नाम याद रखना है, फ्रेडरिक। और दूसरे नाम आपको हेनरी लॉरेंस याद रखना है, ठीक है। इनके बीच में ट्रीटी साइन करी गई थी। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आते हैं, वो फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे। जो डोगरा रूलर्स हमारे पास आते हैं, इनकी सीक्वेंस क्या आती है? इनकी सीक्वेंस आती है GRPH। पहले महाराजा गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरी सिंह। फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके अगर हम बात करेंगे, जैसे मेन जो हमारे पास रूलर है वो GRPH वाली सीक्वेंस आती है ना, हम ये पहले कवर कर लेते हैं, फिर बाकी आगे जो भी पॉइंट है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे। महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करेंगे। ये सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं वो आप आराम से पढ़ लेना, जो हाईलाइट करा हुआ इंपॉर्टेंट है मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करेंगे, ये रंजीत सिंह जी की आर्मी को 1809 में ज्वाइन करते हैं। और फिर बाद में जब किशोर सिंह जी, जब इनके पापा जी की डेथ हो जाती है, तो फिर महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद राजा जम्मू को बना दिया जाता है। अब इनको राजा जम्मू का जब बना दिया जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद ये राजौरी को कन्वर्ट कर लेते हैं और कंट्रोल में कर लेते हैं, किश्तवाड़ जीत लेते हैं। ये इस तरह से रहता है। फिर 1822 में राज तिलक सेरेमनी करवाई जाती है। सेरेमनी में क्या होता है देखो, महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा सेरेमनी करवाई गई, 1822 में हुई। जियापुर टेम्पल जो कि अखनूर में है, चिनाब रिवर के बैंक में आता है, किनारे में आता है, वहाँ पे करवाया गया था, पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, है ना। तो वहाँ पे इन्होंने जो तिलक की मूवमेंट थी वो अपसाइड डाउन थी, अप से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। इनका कहना था कि जो राजा है उसे अपनी प्रजा की तरफ झुकाव रहना चाहिए, सो दैट वो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहे, मतलब इस तरह से करके। तो तभी तिलक ऊपर से नीचे की तरफ आया था इनका। उसके बाद फिर 1834 में ये अपना जो है वो ध्यान लद्दाख की तरफ लेके जाते हैं। एक फोर्स तैयार करते हैं 5000 मैन की आदमियों की, जिसमें जोरावर सिंह जो है लेफ्टिनेंट उस उनके कमांडर होते हैं। और वो जाके तो जैसे ही अपना आगे स्टार्ट करते हैं तो बल्टिस्तान की तरफ के पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर तिब्बत प्रोविंस की तरफ नज़र आती है। फिर लड़ाई लड़ते लड़ते जख्मी होते हैं, वहीं पर अंतिम सांस लेते हैं। और फिर जैसे आपको मैंने कहा कि किश्तवाड़ अपने कंट्रोल में कर लिया था, राजौरी काफ़ी समय पहले कंट्रोल में कर लिया था, बट हाँ लेकिन कुछ एरियाज जागीर के तौर पर, जैसे राजौरी की बात करें, राजा रहीम उल्ला खान को जागीर के तौर पे दिए होते संभालने के लिए। फिर 1846 की बात आते हैं, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर उस टाइम पर ये महाराजा क्या करते हैं, गुलाब सिंह क्या करते हैं, मियाँ हथू की बात करेंगे, इन्हें राजौरी को गवर्नर अपॉइंट कर लेते हैं। इसके साथ क्या होता है, 1846 में पूरी तरह से सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंडर आ चुका है ना। और मियाँ हथू की बात करें, राजौरी को गवर्न करते हैं 1846 लेकिन 1856 तक। फिर 1858 में क्या होता है, मियाँ हथू सिंह की बात करेंगे और महाराजा हरी सिंह के क्लोज रिलेटिव के, महाराजा गुलाब सिंह के क्लोज रिलेटिव की बात करेंगे। ये इनके अगेंस्ट मिलते हैं, गुलाब सिंह जी के अगेंस्ट में जाते हैं। इस वजह से मियाँ हथू की बात करेंगे, जो कि राजौरी के गवर्नर थे, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है और गजपत फोर्ट जो कि रामबन में वहाँ भेज दिया जाता है और क्लोज रिलेटिव को मार दिया जाता है। और फिर लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे, इसी टाइम पे विजिट करता है कश्मीर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपसे मैं डिस्कस करूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं।
फिर जैसे पुंछ हो गया, रामनगर, भद्रवाह, किश्तवाड़, बिम्बर, राजौरी, ये सारे एरियाज़ जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में कर लिए थे। जम्मू कश्मीर को 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू, एक कश्मीर, एक लद्दाख बना दिया गया गिलगित के साथ में। कश्मीर डिवीज़न को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया था। वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? एक थी कामराज और एक हमारे पास आ जाती है मराज। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 4 जम्मू डिवीज़न को 4 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, या फिर बोलो 4 वजारत में बांट दिया। वो कौन सी? जम्मू, भोपाल, किश्तवाड़, जसरोटा, इस तरह से। फिर उसके बाद ऑफिशियल्स अपॉइंट करे थे वहाँ पे। फिर राशन का सिस्टम स्टार्ट करा गया। धर्मार्थ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करी गई। मैप वगैरह का सिस्टम जम्मू कश्मीर का दोबारा से बनाया गया, पहली बार बनाया गया। और खोखराज की बात करेंगे या बोबाज की बात करें, जो कि ट्राइब हुआ करती थी, ट्राइबल हुआ करते थे, बड़े खूंखार हुआ करते थे, उन्हें यहाँ से भगाने का काम किया। बैगर सिस्टम को रिफ़ॉर्म करा, पुलिस को रीऑर्गेनाइज़ करा गया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को रिफ़ॉर्म करा गया, उसमें बदलाव करे गए। जागीरदारी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ करा गया, शाली सिस्टम लाया गया, उसे दोबारा से रेगुलराइज़ करा गया। और रघुनाथ मंदिर की बात करें, रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, कंप्लीट नहीं करवाई थी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। कंप्लीट के बेटे रणबीर सिंह करेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में। और अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखो जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ रहे हो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, या वोकैब पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, इसके टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर चलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी एप्लीकेशन पर तो जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक है, स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, उसके भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पर अपलोड होते जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन करा है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ा है, वो सभी तरह के टेस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, 1 महीना 1.5 महीने का टाइम रह जाएगा, तब फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कहीं कुछ और अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो प्राइस मिनिमम में जाके परचेज़ कर सकते हो। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फुल कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो, उसकी भी पेमेंट 500-600 के आसपास ही रहती है, अभी डिस्काउंट वगैरह वहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करोगे, एक सेकंड रुकिएगा, तो अगर आप फुल कोर्स भी ज्वाइन करते हो तो फुल कोर्स में क्या रहेगा, आपको तो पेमेंट कम ही करनी पड़ेगी, तो उस फुल कोर्स में ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, फिर आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। और हाँ, जो भी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, आपके स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कोर्स को ज्वाइन करने में, किसी और तरह की प्रॉब्लम आती है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल आगे चलते हैं, महाराजा रणबीर सिंह जी की बात करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1885 तक का। अब रणबीर सिंह जी की बात करेंगे, इनके टाइम पीरियड में पीसफुल माहौल रहा, कल्चरल एक्सीलेंस वहाँ पर देखने को मिला। जम्मू प्रोविंस को अब 7 वजारत यानी 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, और कश्मीर प्रोविंस को 6 वजारत में डिवाइड करा गया था। सदर अदालत बनाई गई, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में बनाई गई। रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन करवाई गई। देखो अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये, अब ये जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा, 1 से 2 दिन के बाद एप्लीकेशन में टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो आप वो टेस्ट आज भी अटेम्प्ट, मतलब परसों भी अटेम्प्ट कर पाओगे, 1 महीने के बाद भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वहाँ सबकी रिवीजन होती रहेगी, यहाँ से पढ़ते जाओ, वहाँ पे टेस्ट देते जाओ। टेलीग्राफ लिंक बनाए गए जम्मू श्रीनगर के बीच में। रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे, उसे कंप्लीट करा गया। शिव टेम्पल कंप्लीट करा गया, है ना। फिर गिलगित को रिकन्कर करा गया था। उसके बाद जैसे रणबीर प्रेस की बात करेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दीवान कृपाराम की बात करें, इन्होंने गुलामनामा इस टाइम पीरियड पर लिखा। इंडियन पैनल कोड जैसे हमारे इंडिया में चला करता था, जो टीबी मैकले के द्वारा बनाया गया, उसी तरह से उसी सेम पैटर्न में आरपीसी यानी कि रणबीर पैनल कोड बनाया गया। ये तो अभी जाके हमारे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में तो अभी तक आरपीसी चल रहा था, अभी जब 370 के बाद ये हटा जाके आईपीसी आया। मतलब किसी को भी सज़ा देनी है तो हमारे इंडिया में आईपीसी की सेक्शन लगती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आरपीसी की सेक्शन लगा करती थी। तो ये रणबीर पैनल कोड भी इस टाइम पर आया था, इनके नाम पे तो रणबीर नाम पड़ा उसका। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम स्कॉलरशिप को प्रमोट करा और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम था दर उल तर्जुमा, जिसमें अरेबियन जो पर्शियन वर्क्स थे फिलोसफी में या हिस्ट्री में, उन्हें ट्रांसलेट करा गया संस्कृत, हिंदी या डोगरी लैंग्वेज में। और 1885 में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके उनके बड़े बेटे महाराजा प्रताप सिंह रूल करते हैं। तो गुलाब सिंह जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट का देख लिए, रणबीर सिंह जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब महाराजा प्रताप सिंह की बात करेंगे। महाराजा प्रताप सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेकर 1925 को तक का देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये आपको ओलिवर सेंट जॉन देखने को मिल रहा है। ये पहला रेजिडेंट ब्रिटिश का होता है जो कि कश्मीर में आ जाता है। तो
ब्रिटिश ने जो ऑफिशियली वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से कह सकते हो। और जो महाराजा की पावर है वो विड्रॉ कर दी गई और 1905 में देखिए वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, पर्शियन को जो कोड लैंग्वेज रिप्लेस करके उर्दू को जो कोड लैंग्वेज बनाया गया था। पहले पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी। 1905 में पहला कॉलेज ओपन कराया गया एनी बेसेंट के द्वारा श्रीनगर में, जिसका नाम आज के टाइम पे क्या है, श्री प्रताप कॉलेज नाम है। उसी तरह से जम्मू में भी जो MM कॉलेज की GGM कॉलेज की हम बात करते हैं, साइंस कॉलेज की हम बात करते हैं, जिसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज सही में, जिसको हम साइंस कॉलेज कहते हैं। तो ये भी 1907 में 2 साल बाद जम्मू में भी कॉलेज ओपन करा गया। प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में फ्री कर दी गई। रेलवे को स्टेट तक एक्सटेंड करा गया, जम्मू कश्मीर रेलवे को लाया गया यहाँ पे। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट लाया गया, माइनिंग का डिपार्टमेंट लाया गया। महाराजा प्रताप सिंह की बात करेंगे, इन्होंने बनिहाल कार्ट रोड BC रोड की बात करते हैं, वो स्टार्ट करवाया गया। उसके बाद 1896 में पहली सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर में बनाई गई। इसी साल 1897 की बात करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर एस्टैब्लिश करा गया था। टेलीफोन लिंक बनाए गए जम्मू श्रीनगर के बीच में। और एक इम्पोर्टेंट रेजिडेंस हुआ करता था शेरगढ़ी पैलेस, समर कैपिटल श्रीनगर में। बोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि पहला पावर प्रोजेक्ट करता था जम्मू कश्मीर को, 1907 में कमीशन करा गया। हाउस बोट पहली बार कंस्ट्रक्ट करी गई। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने, कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखो कितना कुछ मैं स्किप करूँ आपके सामने, जो हाईलाइट है वही पढ़ा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो जो हाईलाइट नहीं करा है वो भी आराम से पढ़िएगा। महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे। अब महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, ये महाराजा प्रताप सिंह की बात करी। प्रताप सिंह के बेटे भाई होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह के आगे बेटे हैं महाराजा हरि सिंह, यानी कि प्रताप सिंह के ये भतीजे हैं। अभी तक सीक्वेंस के चल रही थी बेटा बेटा बेटा, अब के सीक्वेंस आ गया भतीजा आ चुका है, यानी कि भाई का बेटा आ चुका है। तो हरि सिंह जी की बात करेंगे, अमर सिंह के बेटे थे, है ना। और आगे बाद 1925 में सिंहासन संभालते हैं। और इन्होंने कुछ कानून लाए जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइल्ड मैरिज थी उसे रोक दिया गया। और पूजा के लिए सभी को कहा कि कोई भी आके मंदिरों में पूजा कर सकता है, कोई किसी तरह की रुकावट नहीं रखेगी। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट पास करा गया। विडो री मैरिज की बात करी गई। प्रॉपर्टी रेगुलेशन, विडो री मैरिज और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिससे विडोज़ को लिबर्टी दी गई। ब्रोथल्स को जो है क्लोजर करा गया, सो दैट इमोरल ट्रैफिक, जो वुमेन ट्रैफिकिंग हो सकती है उसे रोका जाए। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म में पॉलिंड्री हुआ करता था, उसे बैन कर दिया गया। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास कर दिया गया और डायरेक्टरेट अपॉइंट करे स्कूल एजुकेशन में। हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट करा गया था 1928 में। जम्मू कश्मीर बैंक इस्टेब्लिश करेगा 1938 में। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम, कितने सारे इंपॉर्टेंट काम इस टाइम पर भी आपको देखने को मिले। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट स्टेट सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड करे गए इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के टाइम पे ऑर्डर वगैरह निकाला गया उसी टाइम का। और 1932 में 1932 की बात करते हैं, ये जो टेम्पल्स हैं वो हरिजन्स के लिए भी ओपन कर दिए गए थे। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास करा गया था। लैंड एलिटेशन रेगुलेशन एक्ट पास करा गया था। तो कितने सारे एक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर का 1934 में वो आपको सेटअप करा गया था उसमें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर्स उनके द्वारा अपॉइंट करा के होते थे। इस असेंबली में 75 मेंबर्स थे, जिसे प्रजा सभा कहा जाता था, लोगों की सभा कहा जाता था, जैसे आज के टाइम में लोकसभा कहते हैं वैसे प्रजा सभा। उसके बाद यहाँ पे लीज ऑफ गिलगिट की बात करी जा रही है, जो कि 26 मार्च 1935 की बात करी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और कर्नल के बीच में जो है वो इसके बारे में ये साइन वगैरह करे गए थे। सारी बातें आपको लिखी गई, जहाँ पे हरि सिंह जी की बात करेंगे, जो ब्रिटिश की बात करेंगे, ये लीज पे देते हैं गिलगिट तहसील को, इस तरह से कहा गया। उसके बाद ये 60 ईयर्स तक ये जो है डील है वो आगे चलती रहती है। लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1936 का वो पास करा जाता है। उसके बाद जैसे क्विट इंडिया का नारा दिया जाता था, वैसे उस टाइम पे इनके खिलाफ विद्रोह वगैरह करे गए और क्विट कश्मीर के नारे इनके खिलाफ दिए गए। और 1947 में आप सभी को की कहानी पता है, जब ट्राइबल्स की एंट्री यहाँ पर हुई थी, तो पूरा सिस्टम कैसे इंस्ट्रूमेंट फिक्सेशन वगैरह वो वाली कहानियाँ की चलती है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर युवराज सिंह करण सिंह की बात करेंगे कि इनके जो बेटे थे वो जो है वो मतलब संविधान के तहत जैसे सदरी रियासत फिर गवर्नर वगैरह बनते, इस तरह से कहानी वगैरह चलती रहती है। तो मेरे 26 अक्टूबर 1947 को हुआ गया। हरि सिंह जी की बात करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, क्योंकि ये इंडिया की हेल्प वगैरह चाहिए थी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन करते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा बन जाता है। और अपने बेटे को डॉक्टर करण सिंह की बात करें, एजेंट बन जाते हैं और खुद स्टेट छोड़ के चले जाते हैं बॉम्बे में, और उनकी 1960 में डेथ हो जाती है। और तब तक जब तक डेथ नहीं हो तब तक वो वहाँ से दोबारा जम्मू कश्मीर की तरफ आते नहीं हैं। बस उन्होंने कहा था जब मेरे बाद में अस्थियाँ होगी वो तभी जब तभी मैंने विसर्जित किया जाएगा, इस तरह से उनको कहना होता, मानना होता है। तो मेनली ये जब जम्मू कश्मीर छोड़ के चले गए, इसको दोबारा से कभी आए नहीं थे जम्मू कश्मीर में। और फिर आगे आपको सारी कहानी पता है कि महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, आगे करण सिंह की बात करेंगे। पहले वो सदरी रियासत रहे, फिर वही पोजीशन गवर्नर में चेंज कर दी गई।
जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दी गई थी, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल जो डोगरा एम्पायर था वो आज की इस वीडियो में ख़त्म करा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हो किस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जॉइन वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।